नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 124 बिलियन डॉलर की संपत्ति वाले गौतम अडानी के पास महज कितनी संपत्ति बची होगी। पहले तो कयास ये लगाया जा रहा है कि 61.3 बिलियन डॉलर संपत्ति अभी भी है। हमारे दर्शक एक सवाल पूछते हैं, क्या इस बची हुई संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होगा। हमारे दर्शक ये भी सवाल पूछते हैं कि आने वाले समय में निवेशकों का पैसा कैसे लौटाया जाएगा। ये तमाम सवाल जो है कहीं ना कहीं निकल कर आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अडानी ग्रुप्स के पास कितना कैश और बचा है और इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो कैसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले आप इस रिपोर्ट को सुनिए तो जानेंगे कि अडानी ग्रुप के पास है कितना कैश इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ाने के लिए जारी किया गया यह डेटा। अडानी ग्रुप ने कहा कि उसके पास पर्याप्त कैश रिजर्व मौजूद है। उसकी लिस्टेड कंपनियां कर्ज चुकाने में सक्षम हैं। अमेरिका शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाने के लिए एक क्रेडिट रिपोर्ट में यह बात कही गई। सितंबर के अंत तक अडानी ग्रुप पर कुल 2.26 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और मार्च के अंत तक स्थिर रहने का अनुमान है। मुश्किलों से जूझ रहे अरबपति गौतम अडानी के समूह ने कहा कि उसके पास पर्याप्त कैश रिजर्व मौजूद है और उसकी लिस्टेड कंपनियां कर्ज चुकाने में सक्षम हैं। पिछले महीने आई अमेरिकी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाने के लिए एक क्रेडिट रिपोर्ट में यह बात कही है। ग्रुप ने मंगलवार को जारी एक रिलीज में कहा कि सितंबर के अंत तक अडानी ग्रुप के पास 2.26 लाख करोड़ रुपए का यानी कि 27.3 अरब डॉलर का कर्ज था और मार्च के अंत तक यह स्थिर रहने का अनुमान है। यह आंकड़ा काफ़ी हद तक वैसा ही है जो जनवरी के अंत तक कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने बताया था। रिलीज के मुताबिक अडानी ग्रुप के पास दिसंबर में 316.5 अरब रुपए का कैश बैलेंस था, जो सितंबर के अंत में 297.5 अरब रुपए के स्तर पर था। कंपनी ने अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में कहा कि हमारे बिजनेस लंबी अवधि के इम्यूनिटी कॉन्ट्रैक्ट, जी हाँ, इम्यूनिटी कॉन्ट्रैक्ट पर संचालित होते हैं और हमें बिना मार्केट रिस्क के निरंतर कैश फ्लो मिलता है, यानी कि सफाई पूरी तरीके से दी गई है। अब जानेंगे कि गौतम अडानी ने शेयरों में मौजूदा उतार चढ़ाव को बताया अस्थायी, कहा मजबूत गवर्नेंस, जी हाँ, मजबूत गवर्नेंस के दम पर हुए हम सफल। हिंडनबर्ग रिसर्च की पिछले महीने आई रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों पर दबाव बना हुआ है। रिपोर्ट में रेवेन्यू बढ़ा चढ़ाकर दिखाने और स्टॉक की कीमतों में हेराफेरी के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद ग्रुप के कुछ बॉन्ड्स चिंताजनक स्तर पर पहुंच गए थे। वहीं ग्रुप की कंपनियों की मार्केट वैल्यू 125 अरब डॉलर कम हो गई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अडानी ग्रुप को बड़ा झटका लगा। लेकिन दर्शकों, ये समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये झटके क्यों लगे हैं। क्या अडानी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, ये भी समझना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेज, जिसकी कैश बैलेंस 41.1 ग्रोस डेप्ट की अगर बात करें तो 325.2 और नेट डेप्ट की बात करें तो 294.1। जी हाँ, अगर आज की हम टोटल बात कर लें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अडानी पोर्ट्स एंड सेज, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, सीमेंट बिजनेस, इसका सब कुछ मिलाकर अगर नेट डेप्थ की बात करें यानी कि INR BIN की बात करें तो 1962.8 है, जबकि ये बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। क्रेडिट रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप की कंपनियों का 81% से ज़्यादा एबिटेडा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से आता है, जिससे उसे नियमित रूप से कैश फ्लो बना रहता है। डॉक्यूमेंट के मुताबिक एसेट्स, जी हाँ, एसेट्स के मौजूदा पोर्टफोलियो के आधार पर इसकी वैल्यू 3.7 लाख करोड़ रुपए है, जिससे 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा अर्निंग होती है। फाइनेंसिंग में डेट और इक्विटी दोनों का मिश्रण होता है और इस इक्विटी के माध्यम से बहुत सी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक टिप्स की तमाम बातें निकल कर आती हैं और ये हम जानते रहते हैं कि आखिर शेयर मार्केट में कैसे उतार चढ़ाव आता है। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि अडानी इंटरप्राइजेस शेयर में लगातार लॉस देखा गया। मनी प्लांट यहाँ पर गैस सर्वे में भी जो है लॉस देखा गया। आखिर इस तरीके के लॉस अडानी को होते क्यों हैं?
ये चीज़ भी जानने और समझने की ज़रूरत है। क्या सच में यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री पर जो लगातार आरोप लगे हैं ये आरोप सही हैं? अडानी ग्रुप मामले में सेबी का जो बयान आया है, अडानी ग्रुप की शेयरों में तेज़ गिरावट के मामले में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शनिवार 4 फरवरी को बयान भी जारी किया था। नियामक ने कहा कि बाजार के सुचारू, पारदर्शी और कुशल तरीके से काम करने के लिए किसी खास शेयरों में अत्यधिक उतार चढ़ाव से निपटने को लेकर सभी निगरानी व्यवस्था मौजूद है। यानी कि साफ तौर पर सेबी ने तो अपना जो है बयान दे दिया, लेकिन लगातार जेपीसी की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट इस पर 17 फरवरी यानी कि परसों सुनवाई करने वाली है। तो ये देखना जरूरी हो जाएगा क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जेपीसी की जो है मांग रखता है। सेबी से पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई ने 2 फरवरी को, जी हाँ, अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों को अतिरिक्त निगरानी वाले शेयरों की सूची एएसएम में डाल दिया था। इन कंपनियों में अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स शामिल है। सेबी से एक दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अडानी ग्रुप के संकट पर बयान जारी किया था। आरबीआई ने कहा था कि बैंकिंग सेक्टर मजबूत और स्थिर बना हुआ है। आरबीआई की इस आश्वासन के बाद अडानी ग्रुप में बैंकों के एक्सपोजर को लेकर हाल के दिनों में चिंता कम हुई है। लेकिन देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इस पर क्या फैसला सुनाता है और सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला होगा उसमें क्या अडानी फंस जाएंगे, किस तरीके से अडानी जो है निवेशकों का पैसा लौटाएंगे और कैसे निवेशक फिर से जो है अडानी पर विश्वास कर पाएंगे, ये वक्त तय करेगा। आखिर अडानी के शेयर्स को लोग क्यों खरीदें, ये भी सवाल उठता है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि दिल्ली के साथ साथ भारत देश में और अपितु इसके अलावा देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गो अडानी के नारे लग रहे हैं और अडानी के खिलाफ जो है लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि जो एक दावा पेश किया गया है कि अडानी के पास इतना कैश है, यानी कि पैसा है जिससे निवेशक फिर से खुश हो पाएंगे। तो सुनिए आपने इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि दिसंबर में कितना कैश था। आपको ये भी पता लग गया होगा किस तरीके से इन्वेस्टर्स जो हैं उनका भरोसा बढ़ाने की दलील पेश की जा रही है। आपको ये भी पता लग गया होगा कि अब जो पैसा है वो उस पैसे का होना क्या है और कितना क्या कैश बचा है। वो आंकड़े भी आपने सुने। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कैसे मुश्किलें बढ़ गई, ये चीज भी आपने समझी होगी। किस तरीके से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बिजनेस होता था वो कहाँ से आता था, ये सब कुछ आपको सुनने को मिला। लेकिन दर्शकों आप ये बताइए कि जिस तरीके से ये बातें खबरें सामने आ रही हैं, क्या सच में अडानी की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए? क्या सच में यहाँ पर जो जांच की दलील पेश की गई उसको लगातार होना चाहिए? दर्शकों सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं लोन भी लिया गया था। ये भी कहा जाता है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका 1% शायद कर्जा भी इनके पास ये कयास लगाया गया था। लेकिन आने वाले वक्त में अडानी कैसे क्या करेंगे, कैसे पैसा लौटाएंगे, ये तमाम सवालों का जो जवाब है वो अडानी को ही देना पड़ेगा। कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसमें क्या बड़ी बातें निकल कर आएंगी ये देखना होगा। लेकिन इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।